बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। जैसे कि एस्पिरेंट्स हमारे जानते हैं कि हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि हमारा कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com पे अवेलेबल है। तो आज के इस सेशन का मकसद कुछ आंसर क्वेश्चंस बिफ़ोर हमारे जूम सेशन से थे। जो हमारे नए आने वाले एस्पिरेंट्स हैं बैच 7 के, उनको तो मैं वेलकम कहता हूं, और वो मेंटली रेडी हो जाएं कि अब जितने भी लेट ज्वाइन करने वाले हैं बैच 7 से ऑनवर्ड, उनको अपनी स्पीड डबल करनी पड़ेगी। यानी कि एक वीक में सिर्फ 1-2 टेस्ट नहीं उनको करने होंगे, बल्कि 2 वीक में 3 टेस्ट करने होंगे। तो हर 3-4 दिन के बाद उनका एक टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि वो बैच 1, 2, 3 जो उनके एडवांस चल रहे हैं उनके साथ मिल सकें। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आए थे। एक तो था बेस्ट बुक के मुतालिक था कि अब मार्केट में बुक्स की भरमार है और कन्फ्यूजन हो रही है, तो हम क्या करें। तो इसमें सिंपल सी बात है कि कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास FBR एक सोर्स है जिसमें बुक्स अवेलेबल आपकी हैं। एक साइज FED की भी है, सेल्स टैक्स की भी है, सेल टैक्स एक्ट 1990, और इसके बाद आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है, उसके 2001, और FED 2005। ये बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं FBR की वेबसाइट के ऊपर PDF फॉर्म में। तो यहाँ पे मामला ये आता है कि उसमें अमेंडमेंट्स इतनी होती हैं कि अपडेट रहना मुश्किल हो जाता है। हालांकि सालाना बेसिस पे देखें तो सिवाय रेट्स के कोई इतनी बड़ी चीज़ें डिफाइन चेंज नहीं होती। आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हमारे एक्सपीरियंस में कुछ हो रही है, तो आज मैं उनकी कन्फ्यूजन को थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। हम लेके चल रहे हैं सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक, जो कि प्योरली उसमें MCQs नहीं है, वो एक प्रोफेशनल बुक है जिसको हमने जब थारोली चीज़ों को कवर कर लिया, कंसेप्चुअली ग्रिप कर लिया, तो मैं आपको कहता हूँ कि जितनी भी मार्केट्स में अवेलेबल बुक्स हैं वो चुटकी भर का आपका काम है। लेकिन जब तक हम सिलेबस को गो थ्रू कर रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ फोकस रखें अपना बुक पे, जो सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन है। अच्छा, सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की जो क्वालिटी मैंने आपको बताया कि ये एक तो प्रोफेशनल बुक है और इसमें कंसेप्चुअली ईच एंड एवरीथिंग, ये एक जस्ट लाइक आप नोट्स ही समझें। इसमें आपको बार बार एक्ट की लैंग्वेज पढ़ने को नहीं मिलती, बल्कि एक प्रोफेशनल लैंग्वेज, एक ज़ुबान मिलती है। और कुछ लोगों का एक क्वेश्चन लास्ट टाइम था कि अगर पेपर बनेगा तो वो एक्ट की बुक से बनेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर होती है। आपको कंसेप्ट पे ग्रिप है तो कहीं से भी पूछ ले, क्वेश्चन वो आपसे सिंपल ही पूछेगा, सिंपल लैंग्वेज में होगा। एक्ट की लैंग्वेज में आपसे सवाल नहीं होगा, स्टेटमेंट बड़ी सिंपल होंगी। और जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। हमने अभी तक जो चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो कर रहे हैं। लेटर ऑन हम इनको वास्ट लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, तो जो बैच एडवांस में चल रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर है। लेकिन जो लेट ज्वाइन करने वाले बैच हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि सिलेबस कंप्लीट करने से पहले पहले वो भी अपने सिलेबस को साथ में मैच करें। जो बैचेस पहले चल रहे हैं उनके साथ आप अगर मैच कर जाते हैं, यानी कि लिंक कर जाते हैं उनके साथ, अक्टूबर की अगर मिड तक आप लोग अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, और होपफुली इंशाल्लाह हम अपना सिलेबस अक्टूबर की मिड तक कवर करेंगे। और स्पीड पकड़ने में हमें दुश्वारी भी नहीं है, हम एक 20-25 दिनों में भी सारी चीज़ें कवर कर लें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ें अब्जॉर्ब भी हों और आप लोगों को टाइम भी मिले। मैं अगर लेक्चर्स की स्पीड फास्ट करूँगा तो बैच 1 वाले भी घबरा जाएंगे और वो अपने जो पैटर्न होता है, वीकली टेस्ट होता है, उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जो नए आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपने वीकली टेस्ट को फोकस करें। ये ना देखें कि हमने सिलेबस कितना कवर कर लिया, वो वीकली टेस्ट किस कंटेंट में से है उस कंटेंट को फोकस करें, उसके रेलिवेंट कंटेंट्स के लेक्चर्स लें, PDF को स्टडी करें, रीड करें। और जो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो एरिया हम पढ़ना शुरू करते हैं, वो PDF आपके कोर्स में भी अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप में भी अवेलेबल मैं कर देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई दुश्वारी ना हो, या रैंडम जो हमारे व्यूअर्स हैं जो स्टडी करना चाहते हैं सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन से, वो सॉफ्ट कॉपी भी उधर से पढ़ सकें। इसके अलावा जो हमारे जो बाकी भी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं,
हमारे कोर्स के अंदर। तो आपको अगर जब टाइम मिले तो एज अ प्रैक्टिस आप चीज़ों को टच करने में कोई मजाका नहीं है। और अगली बात, एक और क्वेश्चन आता है कि जी हम सेक्शन कैसे याद करें। तो मैं इस पे 2-3 दफ़ा बता भी चुका हूँ। गलती हमसे ये हुई कि पहले टेस्ट में ही हमने गलती भी हुई और जानबूझ के हमने ये गलती की कि जो सेक्शंस हैं उनको हमने टेस्ट 1 में ऐड कर दिया। लड़कों ने उसमें गलती की, और जब गलती की तो उन्हें ये लगा कि सेक्शन तो बहुत टफ एरिया है। तो सेक्शंस ऐड करने का उस वक्त मकसद ये था कि जब आप नॉर्मल रूटीन में पढ़ते भी जाएं तो आपकी तवज्जो कुछ ना कुछ सेक्शन की तरफ हो। जब हमारा कोर्स एंड होगा तो इंशाल्लाह मैं हर टॉपिक में से जो आपकी यानी कि ITO है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, सेल्स टैक्स एक्ट है जिसको STA कहते हैं, और इसके अलावा FED है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इनके हम सेक्शन वाइज भी लेक्चर बना देंगे कि सेक्शन 1 किसके साथ डील करता है, 2 किसके साथ, 3 किसके साथ, 4 के साथ, और इम्पॉर्टेंट उनमें से कौन से हैं जो आपको याद रखने चाहिए, और स्केड्यूल्स की क्या डिटेल है, स्केड्यूल 1 किसके साथ डील करता है, 2, 3, 4 से सो ऑन, और इसके अलावा जो लेटेस्ट रेट्स आएंगे वो भी। तो अभी आप लोग बिला धड़क जब तक सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक प्रिंट नहीं होती, आप लेक्चर्स को भी गो थ्रू करें, जो PDF अवेलेबल होती है उसको भी रीड आउट करें। उससे आपको आसानी ये होगी कि जब आपकी मार्केट में बुक आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, तो आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी, वो बहुत आपको आसान लगेगा। आप उसको टच एंड गो करते जाएंगे, गो थ्रू करते जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने चीज़ों को पेंडिंग रखा, अगर आप लोग थोड़ा सा स्लो रहे, तो वो फिर आपके लिए टोटली न्यू बुक होगी। तो अमेंडमेंट्स थोड़ी बहुत होती हैं, कोई इतनी बहुत बड़ी अमेंडमेंट्स नहीं आती, कहीं रेट्स में वेरिएशन आती है, कहीं पे कोई छोटी मोटी माइनर चेंज आए तो उस पर भी हम लेक्चर्स एंड पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा जूम सेशन जो है आज का हमारा जो वीकली हमारा सेशन होता है आंसर क्वेश्चंस का, उसके बारे में बताऊं कि आज 9 PM हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह। अगर मैं कहीं बिज़ी नहीं हुआ, लेट नहीं हुआ, तो आप लोग मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स नए हैं वो भी ज्वाइन करें उसमें। जो जनरल आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो वो आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एडवाइस करूँगा जो अपने हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, सम टाइम वो पता क्या कर रहे होते हैं, जो एरिया स्टडी करते हैं वो अपनी कंफर्मेशन के लिए सम टाइम वो अपने टीचर से शेयर करना चाहते हैं क्या हम ठीक हैं। वो फिर जो चीज़ मैंने पढ़ाई होती है उसी को रिपीट कर रहे होते हैं। उससे क्या है कि हमारे 300 350 स्टूडेंट्स जितने हैं, फिर वो सारे के सारे सवाल अगर करना है इसी तरह शुरू कर दें तो मेरे पास आप लोगों के लिए टाइम नहीं बचेगा। जूम सेशन में आप आ जाया करें, तो जो चीज़ समझाई जाती है, समझ आ जाती है, वेल एंड गुड। और अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप अपनी 4-5 कन्फ्यूजन नोट किया करें, और उसके बाद आप तो या तो टाइम लेके कॉल कर लिया करें या फिर जूम सेशन का वेट किया करें। अगर अर्जेंट किस्म का मामला है जिससे आपका कंसेप्ट अगर क्लियर ना हुआ, आप आगे नहीं चल सकते, तो डेफिनेटली आप टाइम लेके कॉल किया करें। कॉल में आपके 5-6 जितनी भी क्यूरीज होती हैं विदिन 4 और 5 मिनट ख़त्म हो जाती हैं। मेरी आदत ये होती है कि जो ही आप लोग टेक्स्ट करते हैं मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ एज़ सुन एज़ पॉसिबल, मैं जब अवेलेबल होता हूँ। लेकिन उसमें फिर स्टूडेंट क्या समझता है कि शायद टीचर जो है वो फ्री बैठा है या मेरे साथ उसकी ज़्यादा मतलब कि मैंने बड़ी अच्छी बात कर दी है, तो वो टेक्स्ट की एक चेन शुरू हो जाती है। उससे फिर क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, आप लोगों को ही अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है। तो हर एक ये एक टीम वर्क है, मैंने आपके लिए एफर्ट करनी है, आपने उससे फ़ायदा उठाना है मेरे टाइम से। तो जितना मुझे एक कन्वीनियंट टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वो एफर्ट कर रहा हूँ। तो सम टाइम मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया होता है, मैं आंसर करता हूँ, तो फिर वो मेरी तवज्जो ही दूसरी साइड पे चली जाती है, वो लेक्चर दूसरा जो है वो डिले होते होते 2-2 घंटे डिले हो जाता है। तो इस तरह चीज़ें जो वीकली हम जूम सेशन करते हैं ये इसी मकसद के लिए होता है ताकि आप उसको जो है ईज़िली कर सकें। तो बाकी यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन है, कुछ एस्पिरेंट्स जो FPSC के एग्ज़ाम में बिज़ी थे और परेशान हैं कि अब हम तैयारी कैसे करें, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेडिकेटेडली जिस तरीके से हमने चीज़ों को कवर किया है, आप 1 मंथ अगर डेडिकेटेड होकर लगाएं तो लेक्चर्स को अब तक जितने भी हमने कोर्स कवर किया है उसको मैं कहता हूँ 20 डेज़ में कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग जो है इंशाल्लाह हम तकरीबन हाफ से ऊपर तक जो कोर्स है उसको टच कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हमारा मिड अक्टूबर तक सारे का सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और लेटर ऑन फिर हम चले जाएंगे जो रैंड एंड मार्टिन की हमने प्रोग्राम शुरू किया था उसकी तरफ। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैठ के ना कभी तैयारी होती है, ना प्लान करने से तैयारी होती है, ना आज कभी तैयारी होती है कि मैं आज सोचता हूँ तो आज अभी बस शुरू करता हूँ। जो इसी वक्त आपने शुरू करना है तो ये काम होगा। तो डेफिनेटली
कंपटीशन ज़्यादा होगा, आप लोगों को भी बेहतर तरीके से पता होगा। अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो कितनी सारी एकेडमीज़ ओपन हो चुकी हैं, कितनी जगह पे जो है वो जो एक कोचिंग सेंटर ओपन हुए हैं। तो डेफिनेटली हर टीचर अपने तरीके से पढ़ा रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट का लेवल ऊपर जा रहा होता है। तो इस तरीके से आप ये एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले इस एग्ज़ाम में कंपटीशन टफ़ होगा, आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग कवर करनी होगी, कहीं पे ज़रा भी आपने रिस्क नहीं लेना, इंक्लूडिंग इंग्लिश। इसीलिए हमने रैंडन बार्टन के कोर्स को आगे लेके चलना है। और अल्लाह करे, क्योंकि अभी तक एफपीएससी ने सिलेबस भी इसका शेयर नहीं किया, तो मुमकिन है कि आने वाले जो नवंबर में एग्ज़ाम है वो लेट हूँ, क्योंकि एक महीने का सिलेबस दे के तो फिर वो एफपीएससी एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करेगा। लेकिन हम यही अज्यूम करेंगे कि 5 नवंबर से आप लोगों के एडमिट कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। उस वक्त तक हम तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो बोनस है, और अगर किसी ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो वो ये दिन में मार्जिन रखे कि अगर लेट्स सपोज आप थोड़ा सा लेट भी हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको और टाइम मिल जाए, तो आप फिर टोटली पछताने से बेहतर है कि वो चीज़ें कवर हो जाएं। तो ये मेरा सेशन जो कंडक्ट करने का मकसद था, आप लोगों की मोटिवेशन, थोड़ी सी तसीह, थोड़ी सी जो लोगों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, टेंशन हो रही होती है, तो उसके बारे में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे एस्पिरेंट्स 100% सिलेबस कवर करते जाने, मैं आप लोगों को 100% श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने सारी चीज़ें कंसेप्चुलाइज़ की तो कोई चीज़ नहीं आपको माने कि आप मेरिट में आएंगे, और इंशाल्लाह ओपन मेरिट में आएंगे। तो मेरी विशेज़ आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे, और हम इंशाल्लाह एफ़र्ट करते रहेंगे। ये हमारी कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट है, और इंशाल्लाह हम दोनों पार्टीज़ को अल्लाह पाक इसका सिला देगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।